सोचो ज़रा, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का वो दौर जब सिनेमा हॉल्स फुल हुआ करते थे और एक नाम था जो स्क्रीन पर आता तो पब्लिक सीट से उठकर तालियां बजाती, सुल्तान राही। और दूसरी तरफ हुस्न, अडा, कॉन्फिडेंस और आंखों में बिजलियान, अंजुमन। लेकिन सवाल यह है, जब अंजुमन ने पहली बार सुल्तान राही के साथ काम किया तो सेट पर असल में क्या हुआ था? क्या यह सिर्फ एक नॉर्मल फिल्म साइनिंग थी, या फिर उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पंजाबी सिनेमा की हिस्ट्री ही बदल दी? सीन विजुअल टोन फिल्म का पहला दिन, सुबह का वक्त, स्टूडियो के बाहर लोगों का रश, अंदर डायरेक्टर टेंशन में और हर किसी को बस एक ही इंतजार, सुल्तान राही का एंट्री शॉट। सुल्तान राही सेट पर पहुंचे, उनका रो पंजाबी स्वैग, लंबी हाइट, मूंछों का स्टाइल, हेवी डायलॉग डिलीवरी। क्रू चुप, सेट पर साइलेंस। तभी अंजुमन की एंट्री होती है। सिंपल सूट, लेकिन स्क्रीन प्रेजेंस ऐसी कि सबकी नजर वहीं रुक जाए। लोग कहते हैं कि पहले सीन में दोनों का इंटेंस डायलॉग था, डायरेक्टर ने एक्शन कहा और जो केमिस्ट्री बनी वो सिर्फ एक्टिंग नहीं थी, वो स्पार्क था। सुल्तान राही ने डायलॉग बोला, हैवी आवाज में अंजुमन ने जवाब दिया, कॉन्फिडेंस के साथ। सेट पर खड़े लोग एक दूसरे को देखने लग गए, यह जोड़ी चल निकलेगी। कुछ लोगों को उसी दिन समझ आ गया था, यह सिर्फ फिल्म नहीं, यह एक नई दास्तान की शुरुआत है। लेकिन हर कहानी इतनी सिंपल नहीं होती। इंडस्ट्री के अंदर जेलसी भी थी, कंपटीशन भी था, और कुछ लोग खुश नहीं थे कि अंजुमन को इतनी स्ट्रांग पेयरिंग मिल गई। क्या पहले दिन सब परफेक्ट था, या कोई टेंशन भी हुई थी? क्या सुल्तान राही को शुरू में डाउट था? ये सब हम आज खोल कर बताएंगे। पहला दिन तो ठीक गुजरा, लेकिन असली कहानी दूसरे दिन शुरू हुई। सुबह 9 बजे शूट था। डायरेक्टर ने सबको टाइम पर बुलाया। सुल्तान राही वक्त के पाबंद थे। वो सेट पर पहुंचकर सीधा अपनी कुर्सी पर बैठ गए, चाय का कप हाथ में, स्क्रिप्ट सामने। अंजुमन थोड़ी देर बाद आई, लेकिन यहां से कहानी इंटरेस्टिंग होती है। कहते हैं कि उस दिन एक इंटेंस इमोशनल सीन शूट होना था। सीन में सुल्तान राही को गुस्से में डायलॉग बोलना था और अंजुमन को आंखों में आंसू लाकर जवाब देना था। डायरेक्टर ने एक्शन बोला, सुल्तान राही ने अपनी हैवी आवाज में डायलॉग स्टार्ट किया। सेट पर पिन ड्रॉप साइलेंस। अंजुमन ने पहली टेक में डायलॉग थोड़ा हल्का टोन में दिया। कट। डायरेक्टर ने रोक दिया। सेट पर हल्की सी टेंशन फैल गई। कुछ लोग फुसफुसाने लगे। देखते हैं क्या होता है। सुल्तान राही ने सीधा अंजुमन की तरफ देखा और धीरे से कहा, सीन को महसूस करो, सिर्फ बोलो मत। यह लफ्ज सिंपल थे, लेकिन उनका अंदाज पावरफुल था। अंजुमन ने कुछ नहीं कहा। दूसरी टाके हुई। इस बार अंजुमन की आंखों में असली आंसू थे। डायलॉग में दर्द भी था, और जवाब में इतनी तकात थी कि सुल्तान राही खुद एक सेकंड के लिए रुक गए। कट। डायरेक्टर खड़े हो गए। यह हुई ना बात। सेट पर तालियां बज गई। उस दिन के बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया, यह जोड़ी सिर्फ हिट नहीं होगी, लेजेंड बनेगी। लेकिन हर लेजेंड के पीछे कहानी होती है। इंडस्ट्री के कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि अंजुमन बहुत जल्दी स्पॉटलाइट में आ रही है। कुछ ने रूमर्स फैलाना शुरू कर दिए। सेट पर ईगो क्लैश है। सुल्तान राही खुश नहीं। लेकिन असल सच क्या था? असल सच ये था कि दोनों प्रोफेशनल थे। दोनों कैमरा के सामने 100% देते थे। और जहां प्रोफेशनलिज्म होता है, वहां जेलसी भी पैदा होती है। उस फिल्म के रिलीज होने का दिन, सिनेमा हॉल के बाहर लंबी लाइन, पोस्टर पर दोनों के चेहरे साथ साथ, और जब स्क्रीन पर उनका पहला सीन आया, पब्लिक ने सीट से उठकर ताली बजाई। उस दिन पंजाबी सिनेमा को एक नई सुपरहिट जोड़ी मिल चुकी थी। फिल्म सुपरहिट हो चुकी थी। सिनेमा हॉल्स हाउसफुल, पोस्टर्स हर शहर में, और पंजाबी सिनेमा को मिल चुकी थी अपनी सबसे पावरफुल जोड़ी। अंजुमन और सुल्तान राही अब सिर्फ एक्टर्स नहीं रहे थे, ब्रांड बन चुके थे। लेकिन हर कामयाबी अपने साथ इम्तिहान भी लाती है। इंडस्ट्री के कुछ लोग जो पहले मुस्कुरा रहे थे, अब अंदर से जालन महसूस करने लगे। ऑफर्स बढ़ने लगे। प्रोड्यूसर्स लाइन में लग गए। हर कोई चाहता था
कि अगला प्रोजेक्ट भी इन दोनों के साथ हो, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब स्केड्यूल इतने टाइट हो गए कि थकान, प्रेशर और एक्सपेक्टेशंस ने दोनों को मेंटली एग्जॉस्ट करना शुरू कर दिया। कहते हैं एक फिल्म के दौरान एक एक्शन सीन शूट हो रहा था। सीन इंटेंस था, रीटेक पे रीटेकें हो रही थी, डायरेक्टर परेशान, क्रू स्ट्रेस्ड। तब सुल्तान राही ने सेट पर सबको रोक कर कहा, पिक्चर तब बनती है जब दिल साफ हो, कंपटीशन से नहीं। ये लफ्ज सिर्फ डायलॉग नहीं थे, ये एक्सपीरियंस था। अंजुमन ने भी वक्त के साथ प्रूव कर दिया कि वो सिर्फ एक ग्लैमरस हीरोइन नहीं, बल्कि स्ट्रांग परफॉर्मर है। उनकी जोड़ी ने पंजाबी सिनेमा को गोल्डन एरा दिया। मगर जिंदगी फिल्म नहीं होती, वक्त बदलता है, इंडस्ट्री बदलती है, लोग बदलते हैं। और फिर आया वो दिन जिसने सबको हिला दिया, सुल्तान राही की अचानक मौत। पूरा पंजाब रो पड़ा। सिनेमा हॉल्स में उनकी तस्वीर पर फूल रखे गए। अंजुमन के लिए भी वो सिर्फ को स्टार नहीं थे, एक एरा थे, एक चैप्टर थे, एक सफार थे। आज जब लोग पुरानी पंजाबी फिल्म्स देखते हैं तो सिर्फ कहानी नहीं देखते, वो केमिस्ट्री देखते हैं, वो दौड़ देखते हैं, वो सच देखते हैं। जब अंजुमन ने पहली बार सुल्तान राही के साथ काम किया था, शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यह जोड़ी हिस्ट्री बन जाएगी, मगर बन गई। और लेजेंड की सबसे बड़ी पहचान ये होती है, वो वक्त के साथ खत्म नहीं होता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर लिखो पंजाबी सिनेमा गोल्डन एरा, और बताओ क्या आज फिर वैसी जोड़ी पैदा हो सकती है।